हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे सूचना सहायक के एग्ज़ाम में एक टाइपिंग टेस्ट के कुछ की पॉइंट के बारे में। जो अभी अभी किसी ने सवाल पूछा था और फिर साहब ने उसका जवाब दिया था, आलोक राज जी ने, कि भाई सर हम आते हैं वहाँ टाइपिंग करने, लेकिन क्या होता है कि हम जब कीबोर्ड मिलता है तो हमें ऐसे कीबोर्ड मिलते हैं कभी कभी जो हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं, या कुछ कीज़ में दिक्कत आती है। जैसे अब अलग अलग कंपनीज पे लोग वो टाइप करते हैं। आप देखो, आपके पास किसी और कंपनी का होगा, कोई और टाइपिंग करा होगा, किसी और कंपनी का होगा। सब में बटन्स का फ़र्क आता है, किसी में बड़े बटन्स होते हैं, किसी में छोटे बटन्स होते हैं, किसी में थोड़ी साइज का और दबने का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप किसी और कीबोर्ड पे टाइपिंग करके जाते हो, और जब आप वहाँ जाते हो तो आपको कोई और कीबोर्ड मिल जाता है। जब आप वहाँ पे टाइपिंग करने लगते हो तो कीबोर्ड में जाते हो, बटन आप जिस तरह से आप घर पे दबाते हो उस तरह से बटन दबते नहीं है, तो आपकी स्पीड में बहुत फ़र्क आता है। ये स्वाभाविक बात है, होता ही है। अगर आप किसी चीज़ में ढल चुके हो और अगर आप उस पे अच्छा कर रहे हो, और जब आपको कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दी जाए जो मतलब कमी है उसके अंदर या ऐसा कुछ है, तो आपको उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पाओगे परफ़ॉर्म। आपको उसमें असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अगर आप घर पे किसी चीज़ आपकी अच्छी चीज़ है, आप जिस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रेगुलरिटी में आपके हैबिट में है, तो आप उस पे अच्छा करोगे, आप उस पे 100% दोगे। तो बाहर अगर आपको कोई थोड़ी-सी कमज़ोर चीज़ मिल जाती है, तो फिर आप उसमें नहीं कर पाओगे। तो यही सवाल आलोक राज जी से पूछा गया है कि सर हमें वहाँ पे जब कीबोर्ड मिलता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है या ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि फंक्शनल कीबोर्ड मिलेगा। बात तो सही है कि फंक्शनल कीबोर्ड मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही कीबोर्ड मिले जो आपको चाहिए। आप एचपी का यूज़ कर रहे हो, डेल का यूज़ कर रहे हो, क्या पता आप एचपी का यूज़ कर रहे हैं वो एसर का यूज़ करें, क्या पता आप एचपी का यूज़ करें वो किसी और का यूज़ करें, लोकल यूज़ कर ले, लोकल ब्रांड हो। ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ें आप जो चाहिए वही आपको मिले, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी चाहिए कि आपको अलग-अलग तरीके के कीबोर्ड भी देखने चाहिए, आपको उस पे भी काम करके देखना चाहिए। कभी एक डल ऐसा कीबोर्ड मिल जाए आपको कि भई यार ये चले ही नहीं, उस पे भी आपको टाइपिंग करके देखना चाहिए कि आप कैपेबल हो या नहीं हो। आपकी कैपेबिलिटी हर तरीके से मतलब आपको चेक करनी चाहिए। क्योंकि जब आप जैसे ऑफ़िस में कहीं पे भी काम करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही कंप्यूटर मिले, आपको उस पे ही काम करना पड़े। कोई सा भी कंप्यूटर मिल जाए, कोई सा भी कीबोर्ड मिल जाए, उसका कोई सा भी माउस मिल जाए, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना ही है, तो अपने आप को खुद को बेहतर बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप उनको ऊपर दोष दे दो या किसी को दोष दे दो, क्योंकि किसी काम के लिए किसी और को दोष देना थोड़ा सही नहीं रहता है। आप खुद की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करो कि आपको कोई सा भी कीबोर्ड मिले, आपकी स्पीड वही रहे, आपकी एक्यूरेसी भी वही रहे जो आनी चाहिए। और ये सूचना सहायक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एक्यूरेसी और आपकी टाइपिंग स्पीड, क्योंकि वही आपको मतलब निकालेगी। सिर्फ उसमें निकलना है, पास करना है, बस यही है बात। लेकिन आपको बस उसमें भी आपको थोड़ा-सा ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या पता वहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे सही पास होने के हिसाब से ही तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे आपकी यही सिचुएशन बन गई, आपको वैसे ही कीबोर्ड मिल गया या वैसे ही आपको कुछ ऐसा की बीच कीज़ आ गई जो दबाने पे थोड़ी मतलब स्लो दबती हो, ऐसा कुछ आ जाता है, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा उस टाइपिंग को क्लियर करना। तो मेरा यही है कि आप कहना यही है कि आप उस चीज़ को भली-भाँति सोच के जाएँ आपकी भई वहाँ पे क्या हो सकता है। सारे नेगेटिव पॉइंट्स को एक साथ लिखें, याद करें, और उसके अनुसार आप मतलब उसके अनुसार सोच के अगर काम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करके चलोगे तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है वहाँ पे टाइपिंग निकालना। और टाइपिंग निकालना ही है आपको, क्योंकि उसके बाद तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और फिर फाइनल जॉइनिंग आ जाएगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन जब आपने इन गलतियों के ऊपर मतलब नज़रअंदाज किया तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि सबको पता है ये बात कि नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई, सबने ट्विटर पे देख लिया, सबने सब कुछ कर लिया। लेकिन किसी ने ये बताया आपको कि उसके ऊपर ध्यान देना है, उसका सॉल्यूशन क्या है? किसी ने ये बात आपको नहीं बताई होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो कोई नहीं बताता है आपको। सब आपको बताते हैं कि यार साहब ने ये बोल दिया, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये लेकिन एक्चुअलिटी में उसको कैसे हैंडल करना है, अगर आपके सामने प्रॉब्लम सबकी होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, ये सबसे अहम बात होती है। और ये वही बताता है जो इन चीज़ों से गुज़र चुका हो। कोई नहीं बताता आपको, सब जो वीडियो बनाते हैं सब बनाते हैं, तो उनको यही चाहिए कि भाई ये कर लो, वैसा है वैसा है। वैसा नहीं करना आपको, आपको सिर्फ अपनी कमियां ढूंढनी है। आपको देखना है कि क्या आप सभी चीज़ों पे कैपेबल है या नहीं है, आप सभी की बोर्ड पे अपने आप को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, क्या आप उस एग्ज़ाम में उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते, जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग कीबोर्ड के बहुत सारे बटन्स दबाते हैं, उस समय इतना शोरगुल होता है, इतनी आवाज़ आती है कीबोर्ड की, आपके सामने दिमाग में सिर्फ कीबोर्ड ही घूमता है। तो क्या उस माहौल में आप अपने आप को मतलब ढाल चुके हो क्या? क्या आप उस माहौल में भी आप अपनी तैयारी उसी तरह से, उसी ढंग से आप टाइपिंग कर सकते हो जिस ढंग से आप करना चाहते हो? जिस ढंग से आप कर रहे हो यहाँ पे घर पे?
क्या आप उसी हिसाब से वहाँ तैयारी कर लोगे? ये सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए और खुद को उनका सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे। बाकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी सभी करते हैं, आपको ही पता है। आप बहुत सारे लोग होंगे जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उनमें दिक्कत यही आ रही है, सिलेक्शन के पीछे की वजह यही होती है कि वो अपनी कमियाँ नहीं देखते हैं, और एक्चुअल में आपको अपनी कमियाँ देखनी चाहिए। क्या मैं पिछले एग्ज़ाम में रहा था तो किस वजह से रहा था? हर चीज़ आपको सिखाती है कुछ ना कुछ। अगर आप किसी ने सवाल पूछा है ट्वीट करके, तो उसका यही मतलब नहीं है कि मतलब, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा, उसने ये सवाल अपने आप सोचा होगा और उसका दिमाग चला होगा कि यार ऐसा हो जाए, ऐसा कीबोर्ड मिल जाए तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो इतने बंदों के बीच में आपके एक कीबोर्ड मांगोगे, दूसरा भी दे दे, तीसरा दे दे, चेंज भी कर ले मान लो, तो क्या पता आपके सारे कीबोर्ड आपके सेट हो ही नहीं। आप बहुत अच्छी ब्रांड का कीबोर्ड लाके बैठे हैं घर पे, आपका बटन मक्खन की तरह दब रहे हैं, ऐसे दब रहे हैं कि आप दबाते ही मतलब फास्ट टाइपिंग हो रही है, दब रहे हैं आपके आ रहे हैं। क्या पता वहाँ कैसा हो? हर चीज़ डिपेंड करती है, कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें, कभी-कभी की टाइपिंग आपकी, हर चीज़ मैटर करती है। इसलिए आपको हर तरीके से ढलना होगा। अगर आप अपने आप को हर तरीके से नहीं डालोगे, अगर एक वो टाइप 15 मिनट का ही होता है, लेकिन आप अगर उस 5 मिनट के टाइम में, 5-10 मिनट के टाइम की टाइपिंग में अगर आप अपना सारा मतलब खेल यूँ समझिए कि वहाँ जाओगे, बैठोगे, सब वो 1 घंटे का प्रोसेस में आप बिठा देंगे, आपसे डॉक्यूमेंट करवा देंगे, सब करवा देंगे, और आपसे बस टाइपिंग भी करवा देंगे, उनको बस करवानी है जो, और वो सारे वर्ड देख लेंगे वो, और आपका बस वहीं सिलेक्शन का पता चल जाएगा कि ये बंदा टाइपिंग निकाली नहीं निकाली। आपको खुद को ही पता चल जाता है वहाँ कि यार मैं कर नहीं पाया वहाँ पे, मैं इतनी तैयारी तो करी थी, लेकिन और थोड़ा-सा अच्छा कर लेता तो मैं अच्छा हो जाता। ये चीज़ें आपके दिमाग में जब बाहर आओगे एग्ज़ाम से, ये टाइपिंग करके बाहर निकलोगे, तो ये सवाल आपके दिमाग में गूंजेंगे। तो क्यों ना वो सवाल पहले बाद में आए, उससे पहले ही आप उन सवालों को तैयारी कर लो, उन सवालों की अच्छी से प्रिपरेशन कर लो कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप इन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दोगे, है सवाल बहुत छोटे हैं, खुद से पूछने वाले सवाल हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं है और फिर लास्ट में ही दिक्कत हो जाती है। तो क्यों ना खुद से आज से पूछना स्टार्ट करें आप कि ये समस्या टाइपिंग में आ सकती है और निश्चित आएगी मेरे, मुझे कभी घबराहट हो जाती है, एग्ज़ाम में बैठते ही मुझे डर लगने लग जाता है, तो मैं क्या करूँ? होता है, सबके साथ होता है। आप कोई नए सिरे से नहीं आए हो कि आपके साथ डर लगता है, सबके साथ जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनको भी डर लगता है कि यार मेरा आखिरी एग्ज़ाम होगा, या मेरे को इस एग्ज़ाम को कैसे भी करके क्लियर करना है, मैंने थ्योरी के लिए काफ़ी मेहनत करी। अगर मेरी टाइपिंग मतलब नहीं हो पाई, मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा? अब आगे एग्ज़ाम नहीं है, आगे एग्ज़ाम कब आएँगे? उसका कोई टाइम नहीं पीरियड नहीं है, उसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, बहुत सारी क्यूरीज़ होती है। तो आप जब अपने आप से मंथन करोगे इन चीज़ों के बारे में, तो खुद से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। फिर भी नहीं निकलता है तो आप मुझसे डिस्कस करें, टेलीग्राम जॉइन करें, उस पे बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, उनसे राय लें, उनसे पूछिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, आप उनसे बात करें, आप उनसे जुड़ें, ताकि सब कोई न कोई आपको कुछ ना कुछ बताएगा। अगर पॉजिटिव बात हो आपके काम की है तो आप ग्रहण कर लें, नहीं हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, उसको नेगलेक्ट करके इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।